मुर्दे को भी जीवित खड़ा कर दे, ऐसा चमत्कारी फूल लेकर आया हूं। वीडियो अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो यह आप फूल देख रहे हैं, पीले पीले, यह फूल है। आज मैं आप लोगों को इसी का दुर्लभ एवं चमत्कारी लव बताऊंगा। यह छोटा छोटा फूल लगा हुआ है। मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ एवं चमत्कारी का पौधा है। चमत्कारी गुना से भरे हुए पौधा है और आयुर्वेद में इसे यहां तक कि दोस्तों इस अमृत भी कहते हैं। यह आयुर्वेद का जाना जाने माने पौधा दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर पौधा है और इस पौधे को हर एक वेद इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। तो इस पौधे का नाम सुने, इसका दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा। का नाम है अकरकरा। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप यह जानकर के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा की अवधि और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत है। एक नहीं दोस्तों, इसके अनगिनत लाभ है। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर का चुना बहुत सारे दवा बनाने में काम आता है। जैसे अगर कारक जो करोगे, खास करके सर के दर्द हैं, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी तुतलाना और भी बहुत सारी बीमारी में यह जादू की तरह काम करता है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद, भारत भूमि की आयुर्वेद बहुत ही उत्तम है। और दोस्तों, एक खास बात, यह जो आयुर्वेद है, भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। हमें सभी युवाओं को, जितने भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम सबको चाहिए कि आयुर्वेद की जानकारी एक बार पुणे हमारे भारत भूमि में फिर से फैले। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान दर्पण और सीताराम बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से हम यह जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा इसमें सहयोग जरूर करें। अब आयुर्वेद की हर जानकारी, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे की वह दुर्लभ हर जानकारी आप सभी लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। दोस्तों, वेद लोग जानकारी को इसलिए छुप करके रखते, उनका यह डर बना होता है कि उनके जानकारी से आप लोग लाभ लेना सीख जाएंगे और उनके रोजी रोटी में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जानकारी नहीं बताते। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और भी दुर्लभ में पेड़ पौधे की आप लोगों को जानकारी सिखाऊंगा। तो यह सारे जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यह जो अकरकरा का फल होता है दोस्तों, उसका यह पिसा हुआ थोड़ा सा पाउडर जैसा देख सकती है। अगर करें इस तरीके से पिला टाइप का होता है तो इसके सारे लाभ को बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। एक पुरुष समस्या, जो पुरुष समस्याएं, उसे दूर करने का रामबाण दवाई। इसे हिंदी में आकर कर, इसे उर्दू में आकर कर और इसे गुजराती में जाकर करो के नाम से जानते हैं, और इसे तेलुगु में आकर कर्मों के नाम से जानते, बंगाली में आकर कर के नाम से जानते हैं। और इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं? आप हमारी वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम जय आयुर्वेदिक देवता जरूर लिखना, ताकि हमें गर्व होना चाहिए किस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस सर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। अगर आपको काम के तन और भाग और बड़ी जिंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। आकर कर की जान या फिर फूल को यह देख सकते हैं। और देखिए, इसको जो हम हाथ में पकड़े हैं, यह अकरकरा का फूल है। फूल को पी लीजिए, हल्का गर्म करें और ललाट पर लेप करें तो दोस्तों, मस्तक के दर्द है, सर के दर्द है, ठीक हो जाते हैं। अब इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख्य दुर्गम को भी दूर कर सकते हैं। एक बार इसके प्रयोग करने, इसके जो फूल है दोस्तों, इसे थोड़ा सा आपको अपने मुख में लगाने तो मुख्य जो दूर हो जाती है, इसमें बहुत ही ज्यादा तीखापन पाया जाता है दोस्तों। इसलिए इसका अनेक प्रकार की बीमारी को ठीक करने में काम आते। ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो आपको आयुर्वेद का विशेषज्ञ बना करके छोड़ेगा। यह जानकारी दोस्तों आपकी किस्मत पलट देगा। यह जानकारी अगर आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सीख जाएंगे तो एक नहीं, हजारों बीमारी को इसके माध्यम से ठीक कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर दांत के दर्द होता है तो यह दादा के दर्द का बहुत ही बेजोड़ और ब्राह्मण दवा है। जी हां दोस्तों, अगर 10 ग्राम इसके जड़ या फिर इसके पुष्प में 2 ग्राम कपूर मिलाया जाए, 10 ग्राम इसके जड़ या फिर इसके पुष्प में 2 ग्राम कपूर मिलाया जाए
और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के पीस करके चुनाव बनाया जाए और इसे चुना का मंजन किया जाए, जिससे कि मार्केट में जो मंजन आते हैं, लाल दत्त मंजन, बहुत सारे मंजन आते हैं और हर प्रकार की, अगर इसका मंजन तैयार किया जाए और मंजन की सजा, तो सभी प्रकार के जो दांत के दर्द है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है। दांत में चरण है, दांत में परियां है, या फिर किसी भी प्रकार का और भी समस्या है, वह सारे समस्या जड़ से समाप्त कर देता है। आप चाहे तो जो यह अकरकरा का पीले पीले टाइप का यह फूल देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला फूल का निशान, तो इस हिस्से को थोड़ा सा रख लीजिए और हाथ में मसाला करके जिस हिस्से में आपके दांत में दर्द हो रहे हो वहां पर लगाइए, तो ये दांत के कीड़े को मारेंगे और दांत में होने वाले दर्द को दूर करेंगे। इसके बाद यह मुंह के बदबू को दूर करता है। तो अकरकरा है, माजू फल है, नागर मोथा है, भूल हुई फिटकरी है, काली मिर्च है और सेंधा नमक। यह सारे चीज को बराबर बराबर मिलाकर के पीस लेना है और इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करना है, तो दांत के दर्द दूर हो जाते हैं दोस्तों। और दांत से होने वाले जो बदबू निकलते हैं, दुर्गा ने निकलती है, वह दुर्गंध जड़ से समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को इसका और भी दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बता दूं। इसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान दर्पण और सीताराम बागेश्वर धाम को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनती है। कांड के स्वर को मधुर बनाने में आप इसका पर्व कर सकते हैं। अगर कारक के चुना को 250 से 50 मिलीग्राम तक लेना है और इसके मंत्र का सेवन करने से फिर बच्चों की कांत है, उसे अगर आप सुंदर बनाना चाहते, मधुर बनाना चाहते हैं, तो कुल्ला कराइए। इसके आप चाहे तो 3 से कर यह ले सकते हैं। इसके फूल को और इसे 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना करें। गुनगुना करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप जो कुल्ला करें, तो यह कांड को मधुर बनाने का काम करें। जो लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए सोने पर सुहागे हैं, किसकी को भैया दूर करने का काम करते हैं। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अगर करके इसके जड़ के चुनाव को शहद के साथ मिलकर के साथ, जिसे मधुरस के नाम से जानते हैं, फिर मधु बोलते हैं, हनी बोलते हैं, शहद और इसके जड़ के चुनाव को मिलाकर के दोस्तों, हिचकी आने पर चाटने से हिचकी आना बंद हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी होगी है, और यह सांस की बीमारी का रामबाण दवाई। इसमें मैं बोलता हूं कि वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाया करें। हो सकता है कब कौन सा जानकारी काम आ जाए, और आयुर्वेदिक की दवा और जानकारी हमेशा फायदा और लाभ पहुंचती है। अगर अकरकारा फूलों का रस निचोड़ने पर कपड़े से जो सांस संबंधी बीमारियां हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं और उसमें निजात काफी हद तक मिलती है दोस्तों। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी दोस्तों। इसका प्रयोग, जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है, अकरकरा में उत्तेजक गुण प्रमाणित में होने से आयुर्वेद में इसे कामोत्तेजक औषधियों में प्रधानता दी गई है। इसे समान गुण वाली अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से यह वीर्यवर्धक, सीमन बढ़ाने वाला और सेक्स की इच्छा बढ़ाने में मदद करता है। कफ तथा शीत प्रकृति वाले व्यक्तियों को अकरकरा के प्रयोग से विशेष लाभ होता है। और दोस्तों, अगर कर का पौधा सूखी खांसी से काफी हद तक निजात दिलाता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अकरकरा से इसका इलाज किया जा सकता है। 2 ग्राम अकरकरा एवं 1 ग्राम सौंठ का काढ़ा बनाकर 10 या 20 मिली मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है, तथा अकरकरा चूर्ण को 1 या 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा मूल चूर्ण, दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी आदि हृदय विकारों में लाभ होता है दोस्तों। यदि काफी समय से आप लोगों के घर में व परिवार में पेट दर्द की समस्या चल रही थी और कैसा भी पेट दर्द सही होने में नहीं आ रहा था, तो दोस्तों, पेट दर्द करे कम अकरकरा कैसे, आइए जानते हैं।
अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हृदय को रखें स्वस्थ अकरकरा कैसे? हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन और कमजोरी आदि हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। कुंजन, सोंठ और अकरकरा की 2 या 5 ग्राम मात्रा को 100 मिली पानी में उबालें। जब चतुर्थांश 1/4 भाग काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ी क्षीणता, हृदय की कार्य शिथिलता आदि हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। दोस्तों, अकरकरा का और मैं क्या गुणगान करूं, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में काफी कुछ बताया है। दोस्तों, जितनी भी समस्याएं हम आपको इस वीडियो में बता रहे, आप लोगों को हर समस्या से लाभ मिलेगा। लेकिन आयुर्वेदिक दवा को लगातार लेना होता है, बीच में नहीं छोड़ना होता है। इसके बाद मासिक धर्म के विकार में यह रामबाण की तरफ काम करता। जैसे मासिक धर्म या पीरियड होने के दौरान बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म जो होना, या फिर मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव ज्यादा होना, या फिर ब्लीडिंग कम होना, बहुत सारे समस्या होते। तो इन समस्या से छुटकारा पाने के लिए जाकर कर के जड़ का काढ़ा बनाएं और 10 ml कार्य में चुटकी भर रिंग डाल दे। क्या करना है? अगर कर की जड़ का काढ़ा बनाना है और 10 ml में चुटकी भर आपको इसे डाल देना है और डाल करके सुबह शाम पीना। देखिए कैसे सभी दर्द और तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे हमने पुरुषों को देखें जो कि यौन संबंधी समस्या से या फिर उनके एचडी में काम हो जाने कारण बहुत ही परेशान रहते हैं। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अकरकरा से सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है। शारीरिक रूप से भी आपको काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। 20 ग्राम अकरकरा मूल को लेकर उसका चतुर्थांश क्वाथ बना लें। अब इस क्वाथ के साथ 10 ग्राम अकरकरा मूल को पीसकर पुरुष जनेंद्रिय शिश्न पर लेप करने से इंद्रिय शैथिल्यता का शमन होता है। लेप कुछ घंटों तक लगा रहने दें। लेप लगाते समय शिश्न के ऊपरी भाग मणि को छोड़कर लगाएं। दोस्तों, हर प्रकार से आप लोग ताकतवर व शक्तिशाली बन जाओगे, इसलिए इस उपाय को गुप्त रूप से अवश्य करें। चलिए, मैं आप लोगों को साइटिका के रामबाण दवाइयां जाकर कर यह भी बता दूं ताकि आप लोगों को बहुत ही लाभ मिले। अगर दिन भर बैठ करके काम करने कारण कमर दर्द होते हैं, तो अगर कर के जड़ की चुना को अखरोट के तेल में मिलाकर के मालिश करने से दोस्तों साइटिका में काफी लाभ मिलता है। अगर दिन भर बैठकर काम करने के कारण कमर दर्द से परेशान हैं, तो अकरकरा के जड़ के चूर्ण को अखरोट के तेल में मिलाकर मालिश करने से गृध्रसी या साइटिका में लाभ होता है। और अगर आपको अर्थराइटिस से दिक्कत है, तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा दोस्तों। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर ऐसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिंकाई करने से या उससे धोने से आमवात, एक प्रकार का गठिया, लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है। दोस्तों, काफी सारे लोगों को खुजली की भी शिकायत होती है, तो मैं आपको बता दूं कि खुजली की परेशानी करे दूर अकरकरा। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। खुजली ऐसे रोगों में एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के पंच से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है। इसके साथ ही साथ जिन्हें अल्सर की बीमारी है, अल्सर से परेशान रहते हैं, अल्सर का कष्ट करे,
कम अकरकरा। अकरकरा के मूलार्क को घावों में या मूल को पाउडर कर घाव के ऊपर लगाने से घाव जल्दी भरता है, व संक्रमण होने की संभावना भी नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त अकरकरा के ताजे पत्ते व फूल को पीसकर लगाने से दाद, खाज तथा खुजली ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि वीर्य इस्पात यानी कि स्पर्म में आपको कोई दिक्कत आती है, स्पर्म की संख्या कुछ काम ज्यादा है, तो उसमें भी अकरकरा बहुत लाभदायक साबित होता है। स्पर्म काउंट बढ़ाए अकरकरा। आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। 1 ग्राम आकार गर्भादि चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से स्पर्म का काउंट बढ़ता है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि अगर कर का इस्तेमाल किस किस चीजों में लिया जा सकता है, लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कब और कैसे अकरकरा लेना चाहिए। बीमारी के लिए अकरकरा के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए अकरकरा का उपयोग कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अकरकरा का 10 या 20 मिली रस, पुष्प 1 या 2 ग्राम ले सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको अकरकरा के लाभ तो बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बताएंगे कि अकरकरा कहां पाया और उगाया जाता है। मूल रूप से अरब का निवासी होने के कारण इसको मोरक्को अकरकरा भी कहते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। वर्षा ऋतु की प्रथम फुहार पड़ते ही इसके छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। इसकी जड़ का स्वाद चरपरा होता है तथा इसको चबाने से गर्मी महसूस होती है व जिह्वा जलने लगती है। आयुर्वेदीय गुण कर्म एवं प्रभाव में अरब से आयातित औषधि अधिक वीर्यवान मानी जाती है। प्रशस्त अकरकरा भारी, वजनदार और तोड़ने पर भीतर से सफेद होती है। यह स्वाद में अत्यंत तीक्ष्ण होती है। इसको चबाने से मुख और जीभ में बहुत तेज और एक विचित्र ढंग की सनसनाहट होने लगती है तथा मुंह से लार निकलने लग जाती है। कुछ काल के बाद सनसनाहट बंद हो जाती है तथा मुंह का शोधन हो जाता है। जो अकरकरा वजन में हल्की, तोड़ने पर अंदर कुछ पीला या भूरापन लिए होती है तथा इसकी झंझनाहट कम और थोड़ी देर तक होती है, वह अकरकरा औषधि कार्य हेतु अप्रशस्त होती है। तो दोस्तों, आशा करती हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, ताकि ऐसे ही प्राचीन पौधों की जानकारी, आयुर्वेदिक की जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। अंतर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत